Hello students, good morning. Welcome to Saffron English Medium School. Now today we learn about Standard 4 EVS chapter number 19 Abdul in the Garden. It was a holiday यानी कि आज अब्दुल की छुट्टी थी. अब्दुल was helping his अब्बूज in the garden यानी कि जो अब्दुल है उसके पापा यानी कि उसके अब्बू के साथ वो गार्डन में हेल्प करने के लिए गया. Abbu was clearing the dried leaves and grass from the vegetable beds. यानी कि अब्बू ने गार्डन में अपने वेजिटेबल्स उगाए थे, उन्हीं के साथ बीच में से घास उग रहे थे और सूखी पत्तियां भी उग रही थी, वो उनको क्लियर कर रहे थे. अब्दुल started to pull out the grass from one of the seeds. यानी कि जो अब्दुल है वो पुल यानी कि खींच रहा था, जो घास से उगी होती है वेजिटेबल्स के साथ, वो अब्दुल उसको खींच रहा था. He found that it was not easy to pull out even the small grass. यानी कि अब्दुल ने देखा कि जो ऐसे छोटी छोटी स्मॉल ग्रास उगी हुई होती है उनको निकालना इजी नहीं होता है. मीनिंग ऑफ इजी यानी कि आसान. तो उसने देखा कि उसके साथ जो ऐसी छोटी छोटी घासें उगी होती है उनको निकालना इजी नहीं होता है. His hands become red by the effort in trying to pull out grass. यानी कि जब वो ऐसे वेजिटेबल्स के साथ जो उगी हुई ग्रास होती है जब वो निकाल रहा था तो उसके साथ उसके जो हैंड है वो थोड़े से रेड होने लगे. अब्दुल knocked down a stick that was supporting the pea plant climber. यानी कि जब वो अब्दुल है वो पी प्लांट यानी कि जो पी के प्लांट होते हैं वो उसके साथ जो सपोर्टिंग के बीच में जो स्टिक यानी कि लकड़ी होती है उसके लिए बीच में यानी कि सपोर्टिंग के लिए पी प्लांट में ऐसे स्टिक होती है. द डेडिकेट स्टीम ऑफ द पी प्लांट ब्रोक. यानी कि जब वो अब्दुल है पी प्लांट उसको ज़मीन में से खींच रहा था तो उसके हैंड से जो बीच की स्टिक होती है जिससे सपोर्टिंग होता है पी प्लांट उससे हैंड से वो स्टिक यानी कि वो लकड़ी टूट गई. मीनिंग ऑफ ब्रोक यानी कि टूटना. अब्बू सेड वाई आर यू पुलिंग द ग्रास. यानी कि उसके अब्बा ने कहा कि तुम ये जो ग्रास है वो ऐसे क्यों खींच रहे हो. द रूट्स ऑफ द ग्रास आर स्ट्रॉन्ग. यानी कि जो उसकी जड़ें होती है. मीनिंग ऑफ रूट्स यानी कि जड़ें. तो उन्होंने बताया उसके अब्बा ने अब्दुल को कि उसकी जो ग्रास की जड़ें होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है. तो उसके पिताजी ने क्या कहा कि जो घास की जड़ें होती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, उसको खींच के नहीं निकाल सकते, उसको खोद कर निकालना पड़ेगा. क्या लिखा है, यू विल हैव टू डिग देम आउट. यानी कि तुम उसको खोद के निकालो. मीनिंग ऑफ डिग यानी कि खोदना. अब्दुल केयरफुली डग आउट द प्लांट. यानी कि फिर जो अब्दुल है उसने केयरफुली यानी कि शांति से डग यानी कि उसको खोद के ग्रास को यानी कि प्लांट्स को निकाला. He then showed that the roots of the grass plant were longer and much more spread out than the plant of the plant above the garden. यानी कि उसने देखा कि जो घास की जो जड़ें थी वो उसी के प्लांट से भी बहुत ज़्यादा लंबी थी और मिट्टियों से बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी. तो जो अब्दुल है उसने देखा कि जो उसकी जड़ें थे वो उसी के प्लांट्स के जैसे बड़े बड़े थे और जो उसी के रूट्स होते हैं वो ग्राउंड में यानी कि ज़मीन में ऊंडे तक एबो यानी कि नीचे तक उसकी जो जड़ें होती है वो दूर दूर तक फैली हुई थी. ऐसा अब्दुल ने देखा. देन नेक्स्ट क्या हमें क्वेश्चन दिया है. द स्टिक विच वॉज स्टक इन द ग्राउंड फेल वेरी इजीली. इट वॉज डिफिकल्ट टू पुल आउट अ स्मॉल ग्रास. वाई. यानी कि हमने देखा कि जो अब्दुल है जब वो पी प्लांट निकाल रहा था तो वो उसको आसानी से निकल गया, पर बीच का जो उसका स्टक यानी कि जो उसके बीच की जो सपोर्टिंग लकड़ी थी वो उसी से टूट गई थी. तो हमने देखा कि जब वो पी प्लांट को खींच रहा था तो वो आसानी से खींच गया, मगर जो उसके ग्रास निकाल रहा था तो वो उसको डिफिकल्ट क्यों लगा. देन हाउ कैन वी राइट आंसर. द रूट्स ऑफ द ग्रास वेर holding the soil very fighty, so it was difficult to pull out them, whereas the stick had no roots, so it come out easily.
यानी कि हमने देखा कि जो ग्रास होते हैं उसकी जड़ें यानी कि जो रूट्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो ज़मीन में बहुत दूर दूर तक फैले होते हैं, इसलिए उसको निकालना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। देन हमने देखा कि जो पी प्लांट्स था वो आसानी से निकल गया था क्योंकि उसके जो बीच का जो स्टिक होता है, लकड़ी का टुकड़ा, वो ऑलरेडी ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ होता है, तो उसको निकालने में आसानी रहती है यानी कि ईजी रहता है। तो यानी कि उसमें रूट्स नहीं होते हैं, इसलिए उसको निकालना बहुत ही ईजी होता है। देन ग्रास होते हैं उसकी जड़ें बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, इसलिए उसको निकालने के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। देन नेक्स्ट क्या है, डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स, यानी कि क्या जो सारे प्लांट्स होते हैं उसको रूट्स यानी कि जड़ें होते हैं। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, यस ऑल द प्लांट्स हैव अ रूट्स, यानी कि सभी प्लांट्स कैसे रूट्स होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लुक एट सम प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड यू, इमेज हाउ डीप एंड स्प्रेड आउट द रूट्स ऑफ दीज आर, यानी कि क्या करना है आपको कि आपके हाउस के या फिर ग्राउंड के आसपास जो भी ट्रीज है उसके प्लांट्स आपको देखने हैं। देन उसकी जड़ें जो होती है वो कितनी गहराई तक फैली हुई होती है वो आपको पता लगाना है। तो यहाँ पे देखिए हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि कैसे जितने जितने बड़े प्लांट्स होते हैं उतनी उसकी जो जड़ें होती है वो ज़मीन में ऐसे डीप तक यानी कि ऐसी लंबाई तक ज़मीन में ऐसे जो रूट्स होते हैं वो ऐसे उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। तो हमें यहाँ पे पता चल रहा है पिक्चर की अकॉर्डिंग कि जो जितने बड़े प्लांट्स होते हैं उतने ही बड़े रूट्स ज़मीन के अंदर की और ऐसे जुड़े हुए होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो हम पढ़ते हैं। आफ्टर 3 days अब्दुल शो that one broken part of the pea plant had rise, guess which part would have dries up why, यानी कि जो अब्दुल है उसने 3 दिन बाद देखा कि जो पी प्लांट उसने निकाल दिया था तो उसमें जो सूखे पत्ते थे वो ड्राई होने लगे थे, ऐसा क्यों हो रहा था। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, हम क्या लिख सकते हैं, द लीव्स पार्ट हैड बिकम्स ड्राई अप, यानी कि जो उसके सूखे पत्ते हैं वो ड्राइज अप होने लगे थे। कि हमने देखा था कि जो पी प्लांट्स उसने बाहर निकाला था तो उसके कौन से पार्ट ड्राइज होने लगे थे, उसके जो लीव्स के पार्ट होते हैं वो ड्राइज होने लगे थे। देन नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब्बू रिमेंबर्ड दैट ही हैड टू सेंड सम रेडीज, यानी कि मूली होम, यानी कि उसके अब्बा को याद था, रिमेंबर यानी कि याद था कि हमें कुछ रेडीज यानी कि मूली घर पे ले जानी है। He started to pull the radish out of the soil, यानी कि वो मिट्टी में से रेडीज यानी कि जो मूली होते हैं वो निकालने लगे। अब्दुल wondered whether these were also roots, यानी कि जो अब्दुल है वो सोचने लगा कि ऐसे मूली के भी रूट्स होते हैं। Only a few radish were pulled when there was suddenly a strong wind and rain, यानी कि जब भी उन्होंने कुछ यानी कि थोड़ी सी ही रेडीज जो है वो सॉइल में से निकाली और अचानक से सडनली यानी कि अचानक से बहुत ही तेज़ हवा और बारिश होने लगी। मीनिंग ऑफ वाइंड यानी कि तेज़ हवाएं और रेन यानी कि बारिश। तो जो उसके अब्बू और अब्दुल है दोनों ने कुछ ही रेडीज निकाली थी, देन अचानक से ही यानी कि तुरंत ही कुछ स्ट्रॉन्ग हवाएं तेज़ होने लगी एंड बारिश भी होने लगी। बोथ ऑफ देम पिक्ड अप द रेडीज एंड रन, यानी कि उन्होंने जितनी भी रेडीज निकाली थी उनको लेकर दोनों ही फिर भागने लगे। दे हैड जस्ट रीच्ड होम when a branch of the neem tree in the courtyard, यानी कि जब दोनों ही सिर्फ घर पे पहुंचने ही वाले थे और अचानक से जो नीम ट्री होता है उनकी ब्रांचेस वहाँ पे ब्रोक एंड फेल, यानी कि वहाँ पे टूट के नीचे गिरी। इनफैक्ट अब्बू वॉज लकीली टू हैव मिस्ड बाय ओनली अ फ्यू इंचेस, यानी कि अब्बू ने कहा कि हम बहुत ही लकी है कि जो नीम की जो पेड़ है उसकी सिर्फ ब्रांचेस ही गिरी है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे इतनी बड़ी तेज़ हवाएं हो रही है फिर भी वहाँ पे जो नीम की पेड़ है उसकी सिर्फ ब्रांचेस ही गिरी है, पूरा का पेड़ वहाँ पे गिरा नहीं है और वहाँ पे पूरा का पूरा जो नीम का पेड़ है वहाँ पे खड़ा है। डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड ट्रीज रिमाइंड
फिल्म ऑन द ग्राउंड, यानी कि उन्होंने कहा, अब्बू ने कहा कि इतनी सारी तेज़ हवाएं और बारिश हो रही है, फिर भी जो नीम का पेड़ है उसी से सिर्फ उसकी जो ब्रांचेस होती है वही ज़मीन पे गिरी है, वहीं पे पूरा का पूरा पेड़ तो वहीं पे ही खड़ा है। तो हम लोग बहुत ही लकी है। They both sat down to have tea with अम्मी, यानी कि फिर दोनों ही घर पे पहुंचने के बाद अम्मी के साथ दोनों ही चाय पीने लगे। अब्बू सेड टू अब्दुल, यानी कि अब्बू ने अब्दुल को कहा द प्लांट्स वेर गेटिंग ड्राई, यानी कि जो प्लांट्स है वो सूखने लगे हैं। नाउ दैट इज हैज रेन्ड वी विल नॉट हैव टू वाटर द प्लांट्स, यानी कि अब्बू ने अब्दुल को कहा कि अभी सारे प्लांट्स हैं वो ड्राई यानी कि सूखने लगे हैं, तो अभी बारिश हो रही है, इसके वजह हमें प्लांट्स को पानी नहीं देना पड़ेगा। वी कैन नाउ सिट एंड प्ले लूडो, यानी कि चलो हम लोग यहाँ पे बैठते हैं और लूडो खेलते हैं। देन नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन दिए है, वाई डू यू थिंक द नीम ट्री डिड नॉट फॉल डिस्पाइट द स्ट्रॉन्ग विंड, यानी कि हमने देखा कि जो नीम की पेड़ थी उसकी जो ब्रांचेस थी इतनी तेज़ हवा चल रही थी, फिर भी जो नीम का पेड़ था वो क्यों नहीं गिरा। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, द रूट्स ऑफ द नीम ट्री आर बिग स्ट्रॉन्ग एंड डीप विच anchors the tree strongly, hence this is the reason why neem tree did not fall in spite of the strong wind, यानी कि हमने देखा कि जो नीम के ट्रीज होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और उनके जो रूट्स होते हैं वो जो मिट्टी होती है उनमें गहराई तक उसमें जो रूट्स होते हैं वो फैले होते हैं, इसीलिए जो नीम का ट्री होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। तो उसी के कारण जो नीम का ट्री है उतनी तेज़ हवा चलने पर भी वो गिरा नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑन पुटिंग वाटर इन द सॉइल वेयर द प्लांट्स आर ग्रोइंग द ड्रॉपिंग लीव्स बिकम्स फ्रेश अगेन हाउ, यानी कि हम देखते हैं कि जब हम प्लांट्स को पानी देते हैं देन उसमें कुछ जो लीव्स होते हैं वो जो सूखे होते हैं वो फिर भी क्यों ग्रो होने लगते हैं। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, द वाटर फ्रॉम द सॉइल इन ट्रांसफर टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स बाय द रूट्स ड्यू टू these dropping leaves becomes fresh again, यानी कि हम लोग देखते हैं कि हम प्लांट्स को कुछ पानी देते हैं मगर वो ख़त्म हो जाता है, तो जब वो उसकी जड़ें होती है वो गहराई तक यानी कि मिट्टी में गहराई तक फैली हुई होती है, बहुत ही डीप तक, तो उसकी जो पानी होता है ज़मीन में गहराई तक तो उनकी जड़ों को मिलता है। देन ड्रॉप वाइज उसको जो लीव्स यानी कि पत्ते होते हैं वो बिकम्स फ्रेश, यानी कि फिर वो ऐसे फ्रेश होने लगते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट डू यू फील डू ऑल प्लांट्स नीड वाटर, क्या यानी कि आपको क्या लगता है कि जो सारे प्लांट्स हैं उनको वाटर यानी कि पानी की ज़रूरत होती है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, येस ऑल प्लांट्स नीड वाटर, यानी कि सारे पेड़ों को पानी की ज़रूरत होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग, यानी कि आपके आसपास ऐसे कौन से ट्रीज हैं जो आप हर रोज़ उसको पानी देते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स नीड रेगुलर वाटरिंग, यानी कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और जो आपके हाउस के आसपास जो भी ऐसे जो मनी प्लांट्स होते हैं, फ्लावर प्लांट्स होते हैं, जैसे तुलसी के भी प्लांट्स होते हैं उनको रेगुलरली पानी देना ज़रूरी होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट विल हैपन इफ़ नोबडी गिव वाटर टू दिस प्लांट्स, यानी कि अगर कोई भी ऐसे रोज़ पानी नहीं देगा प्लांट्स को तो क्या होगा। These plants would die if nobody gives water to them, यानी कि अगर ऐसे ही हर कोई ऐसे प्लांट्स को पानी नहीं देगा तो जो प्लांट्स होते हैं वो डाइड यानी कि मर जाएंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब्दुल रियलाइज दैट ही नेवर वाटर्ड ही डग नीम ट्री, वेयर डिड इट गेट इट्स वाटर फ्रॉम, which of the plants around you do not need watering, where do they get water from, make two guesses, यानी कि अब्दुल को रियलाइज़ हुआ कि जब वो जो नीम पे ट्री है उसको हम अगर पानी नहीं देते हैं
तो वो पानी कहाँ से ले सकता है, वो प्लांट है वो कहाँ से पानी लेगा और वो ऐसे कैसे ग्रो होता है। तो यहाँ पे वो दो हमें सोच के बताना है। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, दिस इज बिकॉज द रूट ऑफ द नीम ट्रीज गो डीप इनटू सॉइल एंड शक वाटर फ्रॉम द सॉइल। Also other big trees like mango, banyan, etc. to do not require us to water them। यानी कि यहाँ पे बताए कैसे जो बड़े बड़े नीम ट्री जैसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनकी जड़ यानी कि रूट्स होती है वो बहुत ही डीप तक यानी कि जो मिट्टी होती है उनमें डीप तक फैली हुई होती है। तो जो वो लोग नीम ट्री जैसे बड़े बड़े प्लांट होते हैं वो जो मिट्टी में से गहराई तक जो पानी मिलता है उन्हीं में से लेकर जो प्लांट होते हैं वो ग्रो होते हैं। तो यहाँ पे उसके जैसे और भी प्लांट्स होते हैं जैसे कि मैंगो ट्रीज, बनियन ट्रीज, ऐसे और भी बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं। कोकोनट ट्री जैसे उनकी जड़ें जो होती है वो मिट्टी में गहराई तक फैली होती है। तो वो लोग वहाँ से डीप के यानी कि सॉइल के डीप के जो वाटर होते हैं वहाँ से शक करके यानी कि वहाँ से पानी लेकर के ट्री के लीव्स तक वहाँ पे पहुँचाते हैं और जो ट्रीज होते हैं वो ग्रो होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब्दुल वंडर्ड वेदर रेडिश वाज अ रूट, व्हाई डिड ही थिंक सो। यानी कि जो अब्दुल है वो सोच रहा था कि जो रेडिश यानी कि जो मूली होते हैं उनके रूट्स होते हैं। व्हाई डिड ही थिंक सो यानी कि वो ऐसा क्यों सोच रहा था। देन हाउ कैन वी राइट आंसर, अब्दुल वाज राइट यानी कि वो जो सोच रहा था वो सही है। टू हैव वंडर्ड दैट रेडिश वॉज अ रूट यानी कि जो रेडिश होते हैं मूली उनके ऐसे ही छोटे छोटे रूट्स होते हैं। द स्मॉल रूट्स ऑन द रेडिश एंड द फैक्ट दैट रेडिश ग्रोज अंडर द ग्राउंड मस्ट हैव मेड अब्दुल थिंक दैट इज अ रूट। यानी कि जो अब्दुल है वो सोच रहा था कि जो मूली के जो रूट्स होते हैं क्या वो सचमुच में होते हैं। तो वो सही सोच रहा था क्योंकि जो मूली होते हैं उसके रूट्स होते हैं और वो जो सॉइल होती है यानी कि मिट्टी होती है वहाँ पे से छोटे छोटे रूट्स होते हैं और वहाँ से ही उनको पानी मिलके वो ग्रो होता है। तो वो जो सोच रहा था वो सही था। द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लुक एट द पिक्चर्स बिलो एंड फाइंड आउट विच ऑफ द दीज वेजिटेबल्स आर रूट्स। यानी कि हमें यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स के यहाँ पे पिक्चर्स दिए हैं उनमें से फाइंड आउट यानी कि खोजना है कि कौन से वेजिटेबल्स के रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, ये जो कैरोट है यानी कि देखिए हमें यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो कैरोट है, रेडिश है, बीट रूट है और फ्रूट कैबिज है उनकी ऐसे रूट्स यानी कि जड़ें होती है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो कैरोट है देन यहाँ पे जो बीट रूट है और जो मूली है उनके ऐसे ही रूट्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने जो टॉपिक पढ़ा था वो क्या था, यहाँ पे हमने देखा था कि अब्दुल इन द गार्डन। तो यहाँ पे वो टॉपिक के साथ यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने सॉल्व करके यहाँ पे हमने देख लिए।